एज एन एवरेज स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो। और दूसरा कि सीटेट जैसे मैं इस बार जैसे एग्जाम दे के आई और मैंने जैसे मॉक टेस्ट दिया, तो काफी मुझे मतलब लगा कि क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े थोड़े मतलब ना ज्यादा हार्ड हो ना बेसिक बेसिस पे मैंने अपना तैयारी किया। और 1 मंथ पूरा जैसे टीचर ने बताया था कि 1 मंथ पूरा आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना था। लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज किया था इसी वजह से, क्योंकि जो पैसेज आते हैं ना वो लैंग्वेज 1 में थोड़े इजी आ जाते हैं। तो अगर दिल्ली वाइज से करें तो उनके ट्रस्ट वर्थ रहेगा जरूर, बिकॉज वो बिल्कुल बिलीफ के साथ आके कर सकते हैं। So first of all, अंजलि many congratulations सीटेट दिसंबर क्वालिफाई करने के लिए। तो जो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा अंजलि कि ये जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पूरे एग्जाम को अगर मैं पूछूं आपसे तो हमारे स्टूडेंट को कितना सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि है क्या कि सीटेट जो है ना वो अपना क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें किसी तरीके का कोई कट ऑफ नहीं जारी होता है। प्लस अगर हम सीबीएसई की डेटा देंगे तो सीबीएसई की डेटा में सिर्फ 10 या 15% स्टूडेंट ही हो पाते हैं। जितने स्टूडेंट अपीयर होते वो सीटेट पास करते हैं, यानी 90+ मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी 60% मार्क्स स्कोर करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि हमारे सीटेट के पेपर को हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए और किस तरीके से हम तैयारी करें कि अगर हमें सीटेट क्वालिफाई करना है तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। अंजलि। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीटेट है तो मेरा जो टाइम पीरियड लगा था 4 मंथ्स जरूर लगे थे, क्योंकि जब क्लासेस ली थी तो 2 मंथ क्लासेस, फिर बाकी के 3 मंथ जो सेल्फ स्टडी रहा था। तो इसमें ये है कि 4 to 5 मंथ्स अच्छे से देने तो होंगे एज एन एवरेज स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो। और दूसरा कि सीटेट जैसे मैं इस बार जैसे एग्जाम दे के आई और मैंने जैसे मॉक टेस्ट दिया, तो काफी मुझे मतलब लगा कि क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े थोड़े मतलब ना ज्यादा हार्ड हो ना बेसिक, मतलब मीडियम लेवल के थे। इसका मतलब बस तैयारी उस लेवल की होगी, अच्छे लेवल की होगी तो आराम से 100 स्कोर हो सकते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या, जैसे जो टीचर्स ने गाइडेंस दिया उसी के हिसाब से मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाया, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके। क्योंकि उससे क्या होता है कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमें नेचर पता चल जाता है कि आखिर पेपर कैसा पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और जितना मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही है तो उसको क्या फोकस करके भाई हाँ कि इसको हमें इम्प्रूव करना है। तो इस बेसिस पे मैंने अपना तैयारी किया। और 1 मंथ पूरा जैसे टीचर ने बताया था कि 1 मंथ पूरा आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, उसको एनालाइज करना है, तो कम्प्लीटली उसको मैंने किया। फिर लास्ट के से 15 डेज थे तो उसमें फिर जैसे जो भी गलतियां हुई हैं या फिर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा लिया, उसको एनालाइज कर लिया। तो मेन यहाँ पे रोल हो गया मॉक टेस्ट का, दूसरा सेल्फ स्टडी का, तीसरा यहाँ पे ये है कि जैसे सीडीपी है वो काफी इजी है तो वो काफी स्कोरिंग हो जाता है। और जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश हो गया, जैसे मेरा जो लैंग्वेज 1 था वो हिंदी था और लैंग्वेज 2 था वो इंग्लिश था, तो यहाँ हिंदी ने मेरा ज्यादा स्कोरिंग करवाया इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो यहाँ के बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो अगर बच्चे जो होंगे अगर अपने लैंग्वेज 1 या 2 अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से अगर चूज करेंगे जो उनको स्कोरिंग ज्यादा लगेगा। फिर रही बात यहाँ पे मेरा जैसे पेपर 2 था एसएसटी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो करनी पड़ी 6 to 8 क्लास की। तो ये भी काफी टाइम टेकिंग लगा एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में भी, तो शुरू से वो एनसीईआरटी भी चलती गई साथ के साथ। तो इसी से फिर जो कवर अप था वो मेरा एंड दिसंबर तक हो गया। और फिर जो मेरा सीटेट पेपर था उस दिन मतलब पेपर जब देके आई तो कॉन्फिडेंस के साथ गई कि चलो भाई पेपर देना है, अच्छे से देना है। तो ये था मेरा। चलो वेल डन, वेरी नाइस। मुझे जानना है अंजलि कि जैसे सीटेट का तो अपना पेपर स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहूँ तो 30:60:30:30 का रेशियो है। सीडीपी सोशल साइंस, अगर मैं सोशल साइंस या फिर मैं पेडागोजी वाइज बात करूं कि मैथ साइंस जिनका पेडागोजी है उनका, और या फिर सोशल साइंस जो पेडागोजी है, एंड देन लैंग्वेज 1-2। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कौन से एरिया में आपका वो एरिया वीक था, आपने उस पर किस तरीके से काम किया। और जैसे ये जो सीडीपी वाला जो चैप्टर होता है ना, या सीडीपी का जो टॉपिक होता है, ये अगर मैं बात करूं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टीचर एडुकेशन फील्ड, मैं चाहे बीएड कर रही हूँ या कोई भी टीचर एडुकेशन फील्ड से मैं डिग्री परस्यू कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए काफी नया होता है। सीडीपी मैंने इससे पहले अपने स्कूल टाइम में भी मैं नहीं पढ़ी होती। तो अपनी किस एरिया को मैं
काफी मजबूती से उस पे अपना पकड़ बनाऊं, और अगर कोई एरिया मेरा वीक जा रहा है तो उस पे कैसे काम करूं, इस पे थोड़ा सा अगर आप चर्चा करो अंजलि तो। जैसे मैम जस्ट सीडीपी था जो था टॉपिक सब्जेक्ट, वो मुझे थोड़ा इजी लगा था, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स था काफी इजी है। क्लियर अगर उसे 2-3 बार खुद से क्लैरिफाई किया जाए ना, वो हो जाएगा। बट जो मुझे टफ लगा था वो हिंदी और इंग्लिश लगा था। लैंग्वेज वन मैंने हिंदी चूज किया था इसी वजह से, क्योंकि क्योंकि जो पैसेज आते हैं ना वो लैंग्वेज वन में थोड़े इजी आ जाते हैं, और लैंग्वेज टू तो उसी के हिसाब से मैंने हिंदी चूज किया था। बट यहाँ पे ये हुआ था कि जैसे मेरा जो शुरू से बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम का रहा है, तो यहाँ मुझे दिक्कत आई थी हिंदी में। तो हिंदी में मैंने क्या किया कि जैसे क्या हुआ कि जैसे हर एक जैसे मैंने सीडीपी पढ़ना शुरू किया, या हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस थे ना वो सेम रहते हैं, अगर हम पेपर लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू का देखा जाए तो जो भी इंग्लिश में पढ़ा है उसको हिंदी में जो भी वर्ड्स हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लिया कि क्या है क्या नहीं है। फिर काफी प्रैक्टिस करी, जैसे मॉक टेस्ट लगाया तो उससे भी हेल्पफुल हो गया। तो जो मेरा वीक सेक्शन था उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया था। सबसे पहले क्या किया, जो जैसे जैसे क्लास चलती गई ना, मैंने क्लासेस के साथ साथ कवर अप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टीचर ने पहले कहा था कि आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि सीडीपी को और इंग्लिश को मैंने पहले क्लियरिफाई कर लिया, बचा हिंदी और मेरा सोशल साइंस। सोशल साइंस में से एनसीईआरटी चल रही है, वो भी मेरा थोड़ा वीक सेक्शन पड़ा था, खासकर ज्योग्राफी, क्योंकि उसको पढ़ने में भी थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा था, मेरा ज्योग्राफी जैसा बैकग्राउंड नहीं है। तो उसको भी क्या किया, जैसे पूरा बेसिक अच्छे से क्या है क्या नहीं है वो चीजें पढ़ा, टीचर से डाउट क्लियरिफाई किए। बच्चा जैसे मेरे हिंदी का, हिंदी सेक्शन में हर एक वर्ड्स जो नहीं मिल रहे हैं या जो नहीं समझ आ रहा है, टीचर से क्या किया, डाउट पूछा, भाई ये मॉक टेस्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप मुझे इसे क्लैरिफाई कर दीजिए। तो यहाँ जो टीचर का रोल रहा है मेरे हिसाब से तो बहुत मेरे लिए अच्छा रहा है एज एन एवरेज स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो जो वीक पोर्शन रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस किया है, मॉक टेस्ट देकर ही किया है काफी, और बार बार उसको पढ़ा है मैंने, मतलब रिवाइज किया है। तो एक रिविजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, और एक टीचर के गाइडेंस की वजह से। Okay, all right. So coming to the last question basically, कि अंजलि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं डेली वाइब्स पे, क्योंकि आप डेली वाइब्स की पुरानी स्टूडेंट रहे हो, आप यहाँ पे बीएड के प्रेप के लिए भी आए थे, फिर आप सीटेट के लिए भी हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि अगर मैं चर्चा करूं बीएड के लिए, फिर सीटेट, फिर कोई स्टूडेंट अगर टीजीटी बैच के लिए जाना चाहे, तो आप अगर अपना पूरा एक्सपीरियंस डेली वाइब्स के रिगार्डिंग चर्चा करो तो कैसे आप जरा उस पर प्रकाश डालो? जैसे मैम पहले जो दिल्ली वाइब्स के बारे में तो यूट्यूब से पता चला था, तो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो फिर जो बीएड और सीयूटी जब तैयारी स्टार्ट हुई, जब टीचर से इंटरेक्ट हुए, जैसे खासकर अभिलाष सर से, तो उन्होंने जो गाइडेंस दिया तो काफी अच्छा लगा। तो होता है अभिलाष सर से और बाकी टीचर से ना थोड़ा ट्रस्ट सा बन गया कि नहीं ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो आगे जाके ना मेरे लिए ही बेस्ट रहेगा। तो जब मैंने बीएड सीयूटी के लिए जब दिया तो काफी अच्छा प्रिपरेशन रहा मेरा, काफी सर से बात हुई, डाउट्स क्लास हुए। फिर बाद में जैसे फिर बाद में जाके लगा कि नहीं सीटेट के लिए भी ना दिल्ली वाइब्स प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लाइफ टू लाइफ सेशन मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि बाकी में क्या रिकॉर्डेड देते हैं या तो लाइव करवाते हैं, बट बच्चों से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। पर दिल्ली वाइब्स में क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आगे जो भी टीजीटी बैच आएगा तो मैं बोलूंगी कि दिल्ली वाइब्स को ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि अच्छा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। चलो, थैंक यू सो मच अंजलि। अगर मैं एक आपकी जर्नी का पूरा एक सम अप लाइन और एक कंक्लूसिव लाइन अगर मैं पूछूं आपसे, तो वो आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहोगे जो अभी करेंटली सीटेट के लिए प्रेप कर रहे हैं, सीटेट जुलाई के लिए, या आने वाले समय में वो सीटेट में अपेयर होना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक एकदम लास्ट लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो। यही कि अगर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म लेना है या क्लासेस करनी है तो अगर दिल्ली वाइब्स से करें तो उनके ट्रस्ट वर्थ रहेगा जरूर, बिकॉज वो बिल्कुल बिलीफ के साथ आके कर सकते हैं। दूसरा, अपना सेल्फ स्टडी और जो टीचर की जो गाइडेंस है प्रॉपर उसे फॉलो करें तो जरूर सीटेड हो सकता है कॉलेज में। Chalo, thank you so much, Anjali. It was great having conversation with you regarding CTET and all. Thank you so much for your time and words. Thank you. Thank you, ma'am.